हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और गाइस, मैं आ गई हूँ सिद्दत का एक न्यू एपिसोड लेकर। पिछले एपिसोड में हाँ जी, जो भी कुछ हुआ था मुझे पता है भाई, मैंने गलत टाइम पे जो स्टोरी है वो एंड की थी। पर क्या करूँ, कभी कभार ना गाइस आप लोग भी ना मुझे किल्स आ देते हो। अब ये मत पूछना कि भाई किल्स आना क्या होता है। किल्स आना आई मीन जैसे चिड़चिड़ा कर देते हो, जैसे आप लोग करते हो ना, मेरी स्टोरी को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भाई, उसी तरीके से मैं भी आपके साथ कर रही हूँ। अब कहते हैं ना, जैसे को तैसा। जब आप मेरे साथ ऐसे करोगे तो मैं क्यों पीछे हूँ। और गाइस एक और चीज़ भाई, अगर तुम अच्छे से व्यूज़ नहीं दोगे ना, अब देखो भाई, इतना हक है हमें, इतने मन से हम इतना तो एक दूसरे को जान ही गए हैं कि भाई जो मैं अपने थोड़े से हक तो आप लोगों पर जमा ही सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ कि भाई स्टोरी को अच्छे से लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइस, सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइन डे। एंड यार, उन शहीदों को भी दिल से सैल्यूट जो आज के दिन हमारी रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। चलिए आते हैं सिद्दत के आज के एपिसोड पे। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो बस शिवी को किस कर रही थी, और यहाँ अब शिवी ने भी आयु को किस बैक करना स्टार्ट कर दिया था। दोनों यार कब किस करते करते बेड साइड पे आ जाते हैं, उन दोनों को भी पता ही नहीं लगता। यहाँ हम देखते हैं बहुत सॉफ्ट तरीके से जो आयु होती है वो यहाँ शिवी को यार बेड की साइड लेकर बस थोड़ा सा पुश कर देती है। जो शिवी होती है वो थोड़ा सा आयु से दूर होती है। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले जो आयु होती है वो बस शिवी को यार देख रही थी, और इस तरीके से आयु का शिवी को देखना यार जो शिवी की बेचैनी वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो सबसे पहले जो शिवी का जो दुपट्टा होता है उसे साइड करती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी की आंखें होती है वो एकदम से ओपन होती है, और वो यहाँ आयु को देख रही थी। यहाँ थोड़ा सा क्लोज, और जो आयु होती है वो जाती है, उसके बाद वो फिर से यहाँ शिवी की नेक की एरिया पे आती है और वहाँ किस करना स्टार्ट करती है। यहाँ भाई आयु की जो किस थी वो हो रही थी, और यहाँ जो शिवी की सांसें होती है वो बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो फिर से अपनी जो हरकतें हैं वो और ज़्यादा करना स्टार्ट कर देती है, और यहाँ उसकी जो फिंगर होती है वो यहाँ शिवी की जो फिंगर होती है उन्हें लॉक कर लेती है हैंड के। उसके बाद भाई यहाँ शिवी यार बस अब यार अपने आप को कैसे कंट्रोल करी है वो ही जानती है। यहाँ वो बार बार अपना जो हाथ था वो यहाँ आयु से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ वो नाकाम होती है। यहाँ हम देखते हैं जब आयु यहाँ नेक एरिया से थोड़ा सा नीचे आती है उसकी नेक बोन पर, तो यहाँ वो बस हल्की सी किस करती है, और यहाँ भाई शिवी की जो हालत होती है वो ख़राब हो जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं तभी उनका जो मोमेंट होता है वो भाई वहीं फिनिश हो जाता है, क्योंकि शिवी का जो फ़ोन होता है वो बहुत ज़्यादा रिंग करने लगता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं आयु तो यार उसे इग्नोर कर रही थी, पर जो शिवी होते हैं उसकी एकदम से आँख खुलती है और वो एकदम से बैठ जाती है, और वो देखती है अपना फ़ोन। तभी जो आयु होती है वो कहती है शिवी, यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है मेरा फ़ोन कहाँ है, और यहाँ वो भाई अपना फ़ोन देखती है तो उसके फ़ोन पर मैंडी की लगातार कॉलें आ रही थी। यहाँ जो मैंडी होती है वो शिवी को बार बार कॉल कर रही थी। उसने कॉल तो यहाँ आयु को भी किया था, पर जो आयु का फ़ोन था वो स्विच ऑफ जा रहा था। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो स्क्रीन की तरफ देखते और कहती मैंडी इतनी सारी कॉल कर रही है। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है इससे तो मैं बताती हूँ, और वो यहाँ कॉल पिक करती है। यहाँ वो कहती मैंडी क्या प्रॉब्लम है तुझे, क्यों कॉल कर रही है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है शिवी कहाँ पर है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है शिवी मेरे साथ है, बोला तो यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है शिवी को कॉल दे। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है देख यार, शिवी और मैं बस प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं, तुम लोग करने दोगे या नहीं। ये कहते हुए जो भाई मैंडी होती है वो कहती है यार फ़ोन दे उसे। तभी जो आयु होती है वो देखती है जो मैंडी यार सीरियस है, तो यहाँ जो आयु होती है वो कहती क्या हुआ। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती प्लीज़ यार शिवी को कॉल दे। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो फ़ोन देती शिवी की तरफ। तभी जो शिवी होती है वो कहती हाँ मैंडी। यहाँ हम देखते हैं भाई जो मैंडी होती है वो कहती है शिवी तुम कहाँ पर हो। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती ये कैसा क्वेश्चन है, मैंने बताया तो था तुम्हें मैं आयु के साथ हूँ। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती मैं पागल हो जाऊँगी यार, तुम्हारे घर से कॉल आ रही है, वो वीडियो कॉल कर रहे हैं हमें। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती वीडियो कॉल क्यों। तभी हम देखते हैं भाई जो मैंडी होती है वो कहती है मुझे नहीं पता यार, शहर के पास कितनी कॉल आ चुकी हैं, वो भी तुम्हारे पापा की। वो क्या उन्हें
अभी तुमसे बात करनी है, और तुम्हारा फ़ोन कहाँ था? तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यार अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते, उसके पापा की भी कॉल थी। इनफैक्ट यार जब कॉल थी, जब वो यहाँ आयु से कैफ़े में मिलने के लिए गई थी, तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो एकदम से डर जाती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है या तो तुम घर आओ या ऐसा करो यार उन्हें वीडियो कॉल करो। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है तुम लोगों ने कुछ बताया तो नहीं ना। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है हमें मरना था कि यार हमने कुछ नहीं बताया। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो मैंडी की कॉल कट करती है, उसके बाद वो अपना ये दुपट्टा होता है वो लेती है। तभी जो आयु होती है वो कहती है तुम कहाँ जा रही हो? तभी जो शिवी होती है वो कहती है आयु मुझे घर जाना, प्लीज़ छोड़ कर आइए। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो एकदम से शिवी का हाथ पकड़ती है और कहती है इधर आओ, शांत हो पहले। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है यार समझे ना, पापा मुझे वीडियो कॉल कर रहे हैं, अगर मैं घर पे नहीं हुई ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। ये बात सुन के भाई जो आयु होते हैं वो देखती कि शिवी कितना डरी हुई है। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी के दोनों हाथों को थामती और कहती है हे मेरी तरफ देखो। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो बार बार अपने पापा का नाम ले रही थी, पर यहाँ जो आयु होती है वो कहती शिवी मैंने कहा ना मेरी तरफ देखो। यहाँ जो शिवी होती है वो अब देखती है यार आयु की तरफ। यहाँ जो शिवी होती है उससे आयु कहती देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पापा से बात करनी है तो जाके करो। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती कैसे। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है एक सेकंड रुको। सबसे पहले तो जो आयु होती है वो यहाँ अपनी जो सेट होती है वो यहाँ ठीक करती है, उसके बाद वो यहाँ शिवी को लेकर आती है दूसरे रूम में, और यहाँ वो कहती है चलो करो पापा को वीडियो कॉल। तभी यहाँ पे जो शिवी होती है वो कहती है मैं कैसे करूँ, मैं घर जाकर करती हूँ ना। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से वीडियो कॉल करो, अब तुम घर मॉर्निंग में जाओगी। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है आयु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ शिवी का हाथ थामती है और कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलो करो कॉल। और यहाँ जो शिवी होती है वो अब यार डरते हुए अपने पापा को वीडियो कॉल करती है। यहाँ उसके पापा और मम्मी दोनों एक साथ ही थे, वो हॉल में ही बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर जो शिवी की वीडियो कॉल जाती है और उसके पापा एक सेकंड नहीं लगाते वीडियो कॉल पिक करने में। यहाँ जो शिवी होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है और कहती पापा नमस्ते। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो भाई बरस पड़ते हैं कि शिवी तुम्हें फ़ोन क्यों दिया गया है, ये बताओ तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रही थी और तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया कॉल पिक करने में। तभी यहाँ पर भाई शिवी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और उसका जो हाथ था वो भाई बहुत ज़्यादा काँप रहा था। तभी यहाँ पर जो आयु होती है उस हाथ को थामती है और कहती है इशारों से कि डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती पापा मैं बिज़ी थी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते ऐसा कौन सा काम था कि तुम इतनी रात को बिज़ी थी कि तुम्हें अपनी फैमिली की कॉल पिक करने का टाइम नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती पापा नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते देखो शिवी दिल्ली जाकर तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो और मैं नहीं चाहता कि तुम और दिल्ली रहो। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो अपना सिर नीचे कर लेती है। यहाँ शिवी का सेम होता था कि यार जब भी उसके पापा उसे डांटते थे तो वो ऐसे ही करती थी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो कहती बहुत हो गया, अब कितना डांटोगे आप बच्ची को। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं आप शिवी को समझा दीजिए। यहाँ जो आयु होती है वो देखती है भाई सच में शिवी के पापा बहुत गुस्से वाले थे। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो अब कैमरे के सामने आती है। यहाँ भाई जो शिवी थी वो तो मना कर रही थी कि नहीं आप मत आइए, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। तभी जो आयु होती है वो कहती है नमस्ते आंटी अंकल। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो नोट करते हैं कि शिवी अपने घर पे नहीं है। यहाँ उसके पापा कहते हैं शिवी कहाँ पर हो तुम। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो उसका जवाब देती है कि अंकल वो शिवी मेरे साथ है, वो काफ़ी लेट हो गई थी तो मैंने उसे अपने साथ अपने घर रोक लिया। तभी हम देखते हैं जो आयु को तो यार उसके पापा अच्छे से जानते ही नहीं थे। तभी यहाँ पर जो आयु शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं ये तुम्हारी न्यू फ्रेंड है। तभी हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो कहती नहीं वो उसकी कॉलेज फ्रेंड है, इंदौर में ही थी। बेटा तुम यहाँ कैसे। तभी यहाँ पे जो आयु होती है उन्हें बताती है कि आंटी मैं तो दिल्ली शिफ्ट हो गई हूँ। यहाँ उसकी मम्मा नॉर्मल बात करती। यहाँ उसके पापा अभी भी उसे गुस्से में देख रहे थे शिवी को। शिवी तो बेचारी कुछ कह ही नहीं रही थी पर उसे पता था कि उसके पापा उस पर कितना गुस्सा है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है आंटी वो रात काफ़ी हो गई थी तो मैंने इसीलिए शिवी को घर रोक लिया। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती नो प्रॉब्लम बेटा, पर इसके पापा इसलिए नाराज़ है, इसे कॉल पिक करनी थी ना, इसीलिए इसके पापा थोड़ी टेंशन में आ गई थी कि दिल्ली है बाहर रह रही है बच्ची तो थोड़ी तो टेंशन होती है ना बेटा। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है हाँ आंटी मुझे समझ में आता है। यहाँ थोड़ी बहुत नॉर्मल बात और होती है और उसके बाद
यहाँ कॉल कट हो जाती है। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो शिवी की माँ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, देखा तुमने, अब शिवी यहाँ कहीं जाने से पहले हमें इन्फॉर्म भी नहीं कर रही। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हो गई उससे गलती, कभी कभार बच्चों से हो जाती है गलती बच्चों पेरेंट्स को माफ़ कर देना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है, आपने देखा ना कौन है उसके पास, वो अपनी फ्रेंड्स आयु के साथ है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं, जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। ये कहते हुए वो अपने रूम में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है उन्होंने सब कुछ सुन लिया था, तो वो यहाँ आती है और कहती है, माँ क्या हुआ। यहाँ उसकी माँ कहती है, हुआ क्या बेटा, वही शिवी को लेकर तुम्हारे पापा का गुस्सा, तुम्हें पता तो है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है कि माँ हमारी शिवी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, पापा क्यों ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो कहती हैं, बेटा उनका भी सोचना गलत नहीं है, आजकल का माहौल ही ऐसा चल रहा है। यहाँ हम देखते हैं जो नेहा होती है वो कहती है, माँ माहौल तो हमेशा ऐसा रहता है, पर हमें अपने बच्चों पे भी तो ट्रस्ट रखना चाहिए ना। यहाँ जो शिवी की माँ होती हैं वो कहती हैं, बेटा मुझे सब पता है, पर तुम्हारे पापा को कौन समझाए, बताओ। तभी हम देखते हैं जो नेहा होती है वो कहती है, माँ पर पापा से कहिए ना शिवी पे इतना गुस्सा ना करे, वैसे भी तो वो कितना डरती है पापा से। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है, हाँ बेटा मुझे सब पता है। यहाँ वो नॉर्मली थोड़ी बहुत बात करके अपने अपने रूम में चले जाते। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी होती है उसकी आंखों से यार बस आंसू निकल रहे थे। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो अपने हाथ लेकर जाती है और वो यहाँ शिवी का जो फेस होता है वो थामती है और कहती है, हे तुम रो रही हो। तभी जो शिवी होती है वो बहुत टाइटली आयु को हक कर ली थी। तभी जो आयु होती है वो देखती है यार शिवी कितना ज़्यादा रो रही है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है, हे शिवी क्यों रो रही हो तुम, देखो मैंने बात की तो, हाँ पापा ने तुम्हें थोड़ा सा डांटा। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो फिर से बहुत टाइटली हक करती है आयु को और कहती है, मैं आपसे अब दूर नहीं रह सकती, अगर पापा मुझे यहाँ दिल्ली से ले गए तो। तभी यहाँ पे जो आयु होती है वो यहाँ हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, तुम पागल हो, अगर पापा जी तुम्हें दिल्ली से ले गए इंदौर तो मैं भी इंदौर आ जाऊँगी ना। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो आयु की तरफ देखते हैं और कहती है, आप इंदौर आओगे। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है, ऑफकोर्स मेरी जान इंदौर में, तो मैं यहाँ क्या करूँगी। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है, यहाँ आपका फ्यूचर है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की ये बात सुन के जो आयु होती है वो मुस्कुराती है और वो यहाँ शिवी के फोरहेड पे किस करती है और अपने फोरहेड को उसके फोरहेड से टच करती है और कहती है, नहीं जान मेरा फ्यूचर आप हो, आप जाओगे वहाँ मेरा फ्यूचर है। ये बात सुन के जो शिवी होती है भाई वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ अपने जो थंब होते हैं वो ले जाती है और यहाँ शिवी की जो मोती जैसे आंसू थे उन्हें यार क्लीन करती है और कहती है, अरे रोना बंद कीजिए यार, वैसे मुझे पता नहीं था मेरे होने वाले ससुर जी इतने खड़ूस है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है, आपको मजाक सूझ रहा है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, सारा मूड ख़राब कर दिया यार तुम्हारे पापा ने। तभी यहाँ पे जो शिवी होती है वो यहाँ अब यार आयु को देखती है और कहती जैसे मुझे घर जाना चाहिए। तभी यहाँ पर भाई जो आयु होती है वो एकदम से शिवी का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी लैप पे बिठाती है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो अब शिवी को देखते हैं और कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही बहाने नहीं ढूंढते आप मुझसे दूर रहने के। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है, किसी दिन ना आप मरवा दोगे मुझे, पता है पापा, मुझे लग रहा है पापा को ना शक हो गया। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है, हाँ तो हो जाने दीजिए, हम क्या डरते हैं आपके पापा से। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है, आप नहीं डरते बट मैं डरती हूँ बहुत ज़्यादा, आपको नहीं पता पापा कितने डेंजर है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है, अब तो कुछ भी हो भाई, उनकी बेटी से मुझे तो प्यार हो गया है, तो मैं तो उनकी बेटी से दूर रहने वाली नहीं हूँ, अच्छा होगा कि वो मान जाए वरना मैं तुम्हें उठा कर ले आऊँगी। तभी यहाँ पे जो शिवी होती है वो कहती है, आप मेरा किडनैप करोगे। यहाँ हम देखते हैं भाई जो आयु होती है वो कहती है, क्या ही करेंगे, जब ससुर जी नहीं मानेंगे तो ये काम तो मुझे करना पड़ेगा। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है, हटिए अब मुझे जाना है। तभी यहाँ पर जो भाई आयु होती है वो एकदम से खड़ी होती है और अपनी बाहों में यहाँ शिवी को लेकर आती है फिर से अपने रूम में। तभी जो शिवी होती है वो कहती है, आयु मैं गिर जाऊँगी। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है, मेरे होते हुए आप कभी नहीं गिरोगे, चलो। ये कहते हुए उसे बेड पे लेटा देती है। अब यहाँ टाइम भी
थोड़ा हो रहा था तो यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ देखती है और कहती है अरे इतना टाइम हो गया। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है इतना टाइम हो गया, चलिए अब मुझे नींद आ रही है, हम सो जाते हैं। तभी जो शिवी होती है वो आयु के फेस की तरफ देखती है और कहती है श्योर हम सो जाते हैं। तभी जो आयु होती है वो कहती है आपको क्या लगता है कुछ कहना। तभी वो यहाँ अपना जो सिर होता है वो ना मिलाती है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो भी यहाँ फिर से जाती है और इसके लिप्स पे एक छोटी सी किस करके दूर हो जाती है और कहती है चलिए सोते हैं। यहाँ गाइस हम देखते हैं थोड़ी बहुत बातें करके वो लोग यहाँ तो भाई सो जाते क्योंकि थक चुके थे दोनों ही। इधर हम देखते हैं जो शहर होते हैं और यहाँ जो मैंडी होते हैं वो दोनों भी एक दूसरे को हक करके बस बेड पे लेटे हुए थे। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है यार मुझे लगता है कि अंकल जी को शक हो चुका है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती देखो शहर प्यार छुपा ही नहीं छुपता यार, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। तभी जो सैर होती है वो कहती है यार मैं चाहती थी कि थोड़ा टाइम और लें दोनों एक दूसरे को अच्छे से जाने। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती हाँ यार मैं भी यही चाहती हूँ कि दोनों अपने रिश्ते को अच्छे से समझें, एक दूसरे को जितनी अच्छी तरह से जानेंगे उतना ही अच्छा होगा। तभी जो सैर होती है वो कहती है हाँ शिवी की शिद्दत तो देख ली हमने आयु के लिए, पर अब मुझे आयु की शिद्दत देखनी। ये बात जो सैर होती है वो कहती है मैंडी से। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है अच्छा जी। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है हाँ पता तो लगे कि कितना प्यार करती है आयु। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है ये कैसे पता होगा। तभी हम देखते हैं जो सैर होती है वो कहती है बस देखो पता लग ही जाएगा। ये थोड़ी बहुत बात करके इसके बाद जो मैंडी होती है उसका फ़ोन रिंग होता है। यहाँ जो मैंडी होती है वो देखती है उसकी माँ की कॉल है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है यार आज सबके पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं, हद है। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है कॉल पिक करो आंटी जी वेट कर रही हैं। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कॉल पिक करती है। तभी यहाँ पर जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है मैंडी तुम ये बताओ इंदौर कब आ रही हो तुम वापस। तभी यहाँ पे जो मैंडी होती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती माँ इंदौर मैं माँ अभी कैसे आ सकते हैं हम इंदौर। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है क्यों इंदौर नहीं आना तुम्हें, वहीं दिल्ली में शिफ्ट होना है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती नहीं माँ मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं दिल्ली में ही शिफ्ट होंगी। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती लग तो ऐसा ही रहा है कि तुम दिल्ली में शिफ्ट होने का सोच रही हो, क्या हुआ कोई पार्टनर ढूंढ लिया अपने लिए। तभी यहाँ पर भाई जो मैंडी होती है उससे बहुत ज़ोर से खांसी हो जाती है। उसने यार यहाँ बहुत टाइटली सैर को हक किया हुआ था, एकदम से वो सैर को छोड़ दी तो कहती माँ कैसी बात कर रहे हो आप। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती नहीं लग रहा है मुझे बेटा बता दो ऐसा कुछ हो तो। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती नहीं माँ आप कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं क्या आपसे कुछ हाइड करती हूँ। यहाँ जो मैंडी की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती बेटा देख रही हूँ मैं आजकल तुम दिल्ली जाकर बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती माँ क्या आप यहाँ कैमरे लगवा कर गई हो। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती माँ हूँ तुम्हारी, कैमरों की कोई ज़रूरत नहीं मुझे, और हाँ अभी तो मुझे तुम पे सिर्फ शक है, अगर मुझे प्रूफ मिला ना। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती माँ कैसा शक। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है मुझे लगता है मेरी बेटी रिलेशनशिप में है। तभी यहाँ पर भाई जो मैंडी होती है वो बिल्कुल शॉक्ड होकर एकदम से बेड से खड़ी हो जाती है। यहाँ जो सैर होती है वो तो भाई घूर के देख रही थी मैंडी के सारे जो एक्टिविटी वो कर रही थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं भाई जो मैंडी होती है वो कहती मम्मा। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती बेटा हकला क्यों रहे हो। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती माँ मैं हकला नहीं रही। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती इंसान तब हकलाता है जब इसकी चोरी पकड़ी जाए, तो बेटा ऐसा ही है ना। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ना आप ज़्यादा सोच रहे हो। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती हाँ बेटा आपकी माँ आपको 10 कॉल करती है, सुबह से कॉल करो आपको और शाम को आपको टाइम मिलता है एक कॉल वो भी 5 मिनट की, राइट। और वैसे हम आपको कॉल करें तो आपका फ़ोन बिजी जाता है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती माँ ऑफिस कॉल होती है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती बेटा जी इतना झूठ कहाँ से बोलना सीखे हो आप, 5 बजे आपका ऑफिस लास्ट होता है ठीक है, और 5 बजे के बाद आपकी कॉल कहाँ बिजी जाती ज़रा बताओ मुझे। तभी जो मैंडी होती है वो कहती माँ आज क्या आप CBI वाली बनी हुई हो। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है हाँ कभी कभार बच्चों के बारे में जानने के लिए CBI भी बनना पड़ता है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती क्या हुआ पापा से लड़ाई हुई है। यहाँ जो मैंडी की माँ होती है वो कहती हाँ मुझे पता था बेटा ये पॉइंट तो ज़रूर लाओगे, बेटा इतनी चालाकी नहीं करते पेरेंट्स से। तभी जो मैंडी होती है वो कहती माँ हम ना कल बात करते हैं, मुझे लगता है पापा से लड़ाई हुई है आप इसीलिए आप मेरे ऊपर आ रहे हो। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये बात आपकी है और आप पर ही ख़त्म होगी। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती माँ सो जाइए ना इतना टाइम हो चुका है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है
जब पेरेंट्स को अपने बच्चों के रिलेशनशिप के बारे में पता होता है ना, तो पेरेंट्स की नींद ख़राब हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती माँ आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती बेटा मैं ज़्यादा नहीं सोच रही, अब ये चीज़ तो है ठीक है। और ये कहते हुए वो भी यहाँ मैंडी को गुड नाइट कहकर कॉल कट कर देती है। अब जो मैंडी होती है वो कहती है यार ये मेरी माता को कौन सा शौक चढ़ा है, वो सीबीआई वाली बन गई है। यहाँ जो सैर होती है वो कहती क्या पागलपन वाली बात कर रही हो तुम, हुआ क्या है आंटी, क्या कह रही थी, और वो भी इतनी रात को। यहाँ जो मैंडी होती है वो सैर को देखती है और कहती है यार लगता है मम्मा को कुछ शक हो गया है। यहाँ जो सहर होती है वो कहती क्या शक हो गया है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो सारी बात बताती है। तभी जो सहर होती है वो कहती है यार मेरी माँ भी अजीब अजीब सी बात करती है जब मैं कॉल करती हूँ। यहाँ जो मैंडी और सहर होते हैं वो एक दूसरे को देखते और कहते हैं यार कहीं मम्मी पापा को पता तो नहीं लग गया हमारे बारे में। तभी जो सहर होती है वो कहती है यार वो तो मुझे बुला लेंगे, मेरी तो अभी बीएड की फर्स्ट ईयर है। तभी जो सहर होती है उसे देखते हुए जो मैंडी होती है वो कहती है यार तुम्हें बीएड की पढ़ी, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि हमारे पेरेंट्स को पता लग गया तो हम लोगों को वो अलग कर देंगे, कैसे होगा। तभी यहाँ पर जो सहर होती है वो बहुत टाइटली मैंडी को हग कर लेती है और कहती देखिए मैंडी मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। यहाँ जो मैंडी होती है वो सहर को देखती है और कहती है अच्छा मैं तो खुशी खुशी तुमसे दूर रहूँगी, यार तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ। यहाँ तभी हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो यहाँ शहर के फोrehead पे किस करती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हो जाए हम लोग अलग नहीं होंगे ठीक है, अब चलिए सोते हैं। और ये भी थोड़े टाइम बाद गाइस सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है गाइस। अब यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो सबसे पहले शिवी के लिए जो नाश्ता होता है वो रेडी करती है और वो नाश्ता लेकर आती है यहाँ पर उसके रूम में। यहाँ जो शिवी होती है वो अभी तक सो रही थी क्योंकि यहाँ वो बातें करते करते काफ़ी लेट हो चुके थे तो लेट ही सोए थे। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले जो आयु होती है वो शिवी के पास जाती है और यहाँ उसके फोrehead पे किस करके उसे गुड मॉर्निंग विश करती है कि गुड मॉर्निंग जान। ये जब वॉइस शिवी के कानों में पड़ती है ना तो जो शिवी होती है वो यहाँ अपनी आंखें ओपन करती है और वो देखती है यहाँ आयु को और कहती है गुड मॉर्निंग जी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ शिवी को उठने के लिए बोलती है और कहती है जल्दी उठिए फिर हम नाश्ता करते हैं साथ में। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो आयु की तरफ देखती है और कहती है आप तो रेडी हो गए हो। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है यस मेरी आँख आपसे पहले खुल गई थी तो इसीलिए, और मुझे आदत भी है ना जल्दी जागने की तो मैं पहले उठ गई, ये देखिए। और वो यहाँ नाश्ते की तरफ पॉइंट करती है, मैंने अपनी फिंगर करती है। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ एकदम से यार उठती है और कहती है आपने ये सब क्यों किया, आप मुझे जगा देते ना। यहाँ जो आयु होती है वो फिर से यार शिवी को अपने क्लोज करती है और यहाँ इसके फेस की तरफ देख कर कहती है क्यों हम आपके लिए नाश्ता नहीं बना सकते, क्या इतना भी हक नहीं है हमारा आप पर। तभी जो शिवी होती है वो यार कुछ नहीं कहती, बस अपनी आँखों से इशारा करती है बस हाँ का। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो यहाँ शिवी की जो आंखें होती है वो क्लोज करती है और उसे एक रेड रोज़ देती है। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ आयु को देखकर बस मुस्कुरा देती है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है हैप्पी वैलेंटाइन डे मेरी जान। और ये हमारा फर्स्ट वैलेंटाइन डे है रिलेशनशिप में आने के बाद। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है ये तो फर्स्ट है, अभी तो हमें बहुत सारे वैलेंटाइन डे एक साथ मनाने हैं। अभी आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, उसके बाद आप मेरी वाइफ बनोगे। यहाँ जो आयु होती है उसकी बातें यार शिवी बहुत गौर से सुन रही थी। कहते ना एक सुकून, जब दिल को सुकून मिलता है भाई, जो आप अपने पार्टनर से सुनना चाहते हो वो आपका पार्टनर बोल रहा हो। और यहाँ जो आयु होती है वो बोल भी देती यार, और वो यहाँ शिवी का जो हाथ होता है वो थाम के रखती है। यहाँ जो शिवी होती है वो भाई बस आयु की बहुत प्यार से बातें सुन रही थी। गाइस देखिए थोड़ा सा रुकना, मुझे आपसे बात करनी है। भाई कौन कौन से ऐसे पार्टनर हैं जो अपने पार्टनर की इस तरीके से बात सुनते हैं, मैंने जब उनका पार्टनर बोल रहा है वो बिल्कुल चुपचाप सुनते हैं, जैसे कि भाई बस वो उनकी बातें सुनते रहें। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई कौन है भाई ऐसा लक्की पर्सन जो अपने पार्टनर की सारी बकवास भी और उसकी प्यार की बातें भी इतने प्यार से सुनता है। तो मुझे कमेंट करके बताना। आप मिंगल लोग तो ज़रूर बताना, सिंगल भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि भाई आपके लिए वो आपका पार्टनर ही हो, ज़रूरी नहीं है, आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है या आपकी दी भी हो सकती है। होता है ना लाइफ में कोई ना कोई स्पेशल पर्सन होता है जिसकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, किसी की बातें अच्छी लगती हैं, किसी का ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा लगता है, किसी का लुक अच्छा लगता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं भाई आपकी लाइफ में कौन कौन सा ऐसा पर्सन है जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो।
और बताना ज़रूर है आपको, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो भाई कुछ नहीं करती, वो सीधा थोड़ा सा ऊपर होती है, और वो यहाँ यहाँ आयु जो होती है वो बोल रही थी, और यहाँ जो शिवी होती है वो एकदम से आयु की लिप्स पे किस करके उसे थोड़ा सा दूर होकर खड़ी हो जाती है। तभी जो आयु होती है उसे तो समझ में ही नहीं आता कि भाई ये क्या हुआ। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है बस मेरी तरफ से ये आपका वैलेंटाइन डे गिफ्ट है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है देखो शिवी ये चीटिंग है यार, ऐसे कौन करता है। तभी जो शिवी होती है वो जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी।